ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लगातार हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष महीने के सभी अध्याय सुने और लगातार कमेंट करके अपना प्यार दिया। वैसे तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को लगातार सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन भी किया है जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, जिनमें से निशा दुल्हनी जी, वीना तनेजा जी, दीपक जी, स्पिरिचुअलिटी बाई सुमन, शायद इनके चैनल का नेम है, अनीता सोनी जी और कौशलेंद्र मित्तल जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इस प्रकार से सपोर्ट करने के लिए। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके सभी दुख दूर करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के पौष मास महात्म्य के अध्याय 1 का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदलकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेंगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक आई नहीं तो खुद आ गए देखने के लिए। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी हैं और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी ही फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। ये बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे
पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें। उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। ये बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया। और सेठ सेठानी ने जब ये देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख, जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार देवर्षि नारद श्री नारायण जी के सम्मुख पहुंचे और नारायण नारायण कहकर उनसे विनम्र स्वर में इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्यश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त मंगलों का दाता, साररूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज और पापों का जड़ सहित नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं आपसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक और मन को
हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, आप श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में मैं अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज रूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप है, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। उसका जन्म सार्थक हो जाता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इस मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। मुने उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीनबंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? ये सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वो सब भी उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्धा। कौमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में श्रेष्ठ, ज्ञानी और मेरे ही समान है, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्नपूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर दे।
फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट कर आ जाए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। फिर पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करे, स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करे। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जामवीर फल और श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि के आगे अर्पित करना चाहिए। फिर श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुव्रते, इस व्रत में श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजुलियां अर्पित करें और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्य अन्न, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें और 1 पक्ष तक केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। देवी, इस प्रकार व्रत के भलीभांति पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो, दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्रीहरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरि के समान तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आरती। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तन चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना,
लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयु, पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मच्चो कैलाशा, शनि की नहीं लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन है, धनी गणेश कहे शिव हिय हर्षे, नभते सुरत सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके ना गाई, मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान, संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।